की थाली आई रात सुहागों वाली। ओ चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ के इस अनूठे त्योहार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हैथवे बीटीवी की ओर से एक खास पेशकश, जिसे देखकर आप भी मजबूर हो जाएंगे हमारे साथ इस त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए। तो चलिए आप और हम मिलकर मनाते हैं इस प्यारे से त्योहार को जयपुर की कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ। नवरात्रा स्थापना के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी कड़ी में एक सबसे अनूठा और सबसे प्यारा सा त्योहार आता है करवा चौथ का, जो कि हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन का हर महिला को बेसब्री से इंतजार रहता है। शॉपिंग, पार्लर, इन सभी का सिलसिला औरतों के लिए शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जयपुर की महिलाओं ने क्या कुछ खास तैयारियां की इस बार करवा चौथ के लिए। आज करवा चौथ है और करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसका हर लेडीज़ को बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये एक मौका होता है जब वो मन से पूरी शॉपिंग और पार्लर वो करती हैं। तो आपने क्या तैयारियां की इस बार करवा चौथ के लिए? हमने भी हर बार हम बहुत तैयारियां करते हैं करवा चौथ के लिए। पहले तो वेट करते रहते हैं, आने वाला है आने वाला है, फिर शॉपिंग होती है। और मेन तो यह है कि अब हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे मेन है। और उसके बाद फिर साड़ी लेते हैं, नई कपड़े, और कुछ प्लान करते हैं अच्छा अच्छा उनके लिए, उनकी पसंद का खाना बनाएं, और यही सब करते हैं। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर ये व्रत किया जाता है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो कैसा लगता है जब आप अपने हस्बैंड के लिए पूरे दिन भूखा प्यासा रहती हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रेम इतना होता है उनके प्रति, तो भूख लगती ही नहीं है। प्यास भी नहीं इसलिए प्यास भी नहीं लगती है। और वो हमारे लाड भी बहुत होते हैं। उस दिन घुमाने ले जाते हैं और नई नई ज्वेलरी और साड़ी वगैरह दिलाते हैं, और शाम का इंतज़ार करते हैं कि जब हम साथ में व्रत खोलते हैं, खाना खाते हैं। मतलब देखा जाए तो करवा चौथ का ये व्रत आप लोग पति की लंबी उम्र के साथ साथ इसलिए भी करते हैं कि इस दिन हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं और शॉपिंग हमें करवाई जाती है स्पेशली। तो इस दिन आप अपने पति से क्या कुछ खास उम्मीद रखती हैं? उम्मीद रखते हैं कि वो हमें गिफ्ट दें, मतलब हमारी पसंद का गिफ्ट दें। और दिन भर इंतज़ार रहता है कि वो क्या गिफ्ट लेके आएंगे। और साथ में वो पति भी साथ में व्रत रखते हैं, तो वो भी शाम को साथ में ही खोलते हैं व्रत। तो खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, कोर खिलाते हैं। कहते हैं तोहफे दिलों को करीब लाते हैं और खुशियों के ऐसे मौके पर अगर गिफ्ट्स मिल जाए तो खुशियां दुगनी हो जाती हैं। और ऐसा ही एक त्योहार है करवा चौथ का, जिसका हर पत्नी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए बात करते हैं जयपुर की कुछ लेडीज से और जानते हैं कि वो क्या कुछ खास एक्सपेक्ट करती हैं इस दिन अपने हस्बैंड से। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो आपके लिए क्या मायने हैं करवा चौथ के? मेरे लिए करवा चौथ का मायने है कि जब शादी होती है उसके बाद पति से अपन बहुत प्यार करते हैं और पति भी अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो बड़ी उमंग और उल्लास के साथ अपन व्रत रखते हैं, न भूख लगती है न प्यास लगती है। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसका बेसिकली लड़कियों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार होता है जब वो इन्हें फिर से, जैसा वो शादी में सजते संवरते हैं, फिर से एक वो मौका मिल जाता है और शॉपिंग, पार्लर, इन सब का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो जाता है। आपने क्या तैयारियां की इस बार करवा चौथ के लिए? करवा चौथ से पहले मन में बहुत ये रहता है कि जैसे ही करवा चौथ रहता है शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी बैंगल्स खरीदनी है, कभी मेकअप का सामान लेना है, कभी पार्लर जाना है, कभी फेशियल कराना है, कभी कुछ कराना है, आज नई साड़ी लेनी है, ये बाकी रह गया है।
बस ये लगता है कि शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है, काफ़ी कुछ बाकी रह जाता है। फिर लगता है जब जिस दिन भी फेस्टिवल होता है उस दिन भी लगता है आज तो कुछ बाकी रह गया है, आज ये लेना है, आज मेकअप का बिंदी रह गई है, आज कुछ रह गया है। एंड तक चलती ही रहती है सब कुछ। लगता है कि सब कुछ बाकी रह गया है, कितनी शॉपिंग कर लो वो भी कम लगती है। उसके लिए लगता है कि आज ये ख़रीदना है, ये ख़रीदना है। नवरात्रे आने के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक के बाद एक त्योहार आते रहते हैं और इसी बीच में करवा चौथ भी आता है। तो करवा चौथ कब आता है और क्यों मनाया जाता है इस त्योहार को? करवा चौथ जो है स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। उस दिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं और शाम को ही अपना व्रत अपने पति के हाथ से खोलती हैं। और ये आता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये व्रत मनाया जाता है। वैसे तो करवा चौथ हर शादीशुदा महिला के लिए ही बहुत मायने रखता है, लेकिन जैसे अगर आपकी बात की जाए तो आप सास बन चुकी हैं और आपकी बहू की पहली करवा चौथ है। और करवा चौथ में एक बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है सरगी की, तो इस रस्म के बारे में आप कुछ बताएं। भारतवर्ष में करवा चौथ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें एक रस्म होती है, सुबह सुबह 4 बजे जिसको मनाया जाता है उसे सरगी कहते हैं। मेरी शादी हुई थी जब मेरे मन में भी कई ख्वाब थे, मैंने कई सपने संजो रखे थे करवा चौथ के प्रति कि मुझे भी मेरी सास से सरगी मिलेगी, जिसमें कि मैंने सुना था कि और हमारे यहाँ यह प्रथा भी है कि वो सब चीज़ें दी जाती है, सुहाग की चीज़ें हैं, सुबह सुबह खाने की चीज़ें मदर इन लॉ बना के देती हैं, एक थाल सजा के देती हैं खाने का, उसको हम खाते हैं। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने सपने संजोए थे ऐसे ही मुझे लगा कि मेरे बहू के मन में भी वही सपने और ख्वाब होंगे जो उसने देखे होंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी उसको और अच्छे से उसके ख्वाब को पूरा करूं, इसलिए मैंने उसके लिए काफ़ी सारी तैयारी कर रखी थी सरगी के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी बहू को सरगी दी, तो आप मुझे बताएं कि आज पहला करवा चौथ है आपका और गर्ल्स काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ को लेकर। तो आपकी मदर इन लॉ ने जब आपको सुबह सरगी दी, कैसा लगा आपको? फर्स्ट करवा चौथ है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। और मम्मा ने सुबह सुबह मीठा दिया, सरगी दी और साथ में सुहाग की सारी चीज़ें दी। देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा शादी के बाद से फिर से उसको दोबारा रिकॉल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अपने पहले करवा चौथ को लेकर लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं और आपका भी ये पहला करवा चौथ है, तो आपको क्या कुछ खास उम्मीदें थी इस दिन के लिए और अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस थी? ऑफकोर्स काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और आज जब मुझे पता चला उन्होंने भी फास्ट रखा हुआ है स्पेशली, तो बहुत ही अच्छा लगा। सरप्राइज़ दिया उन्होंने मुझे और दिन भर मेरे साथ रहे, मूवी गए हम लोग साथ में, तो दिन भर पता ही नहीं चला कि भूखे हैं साथ हमारे, और फिर साथ में हम लोग खाना खाए, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है करवा चौथ, और सुहाग के इस अनूठे त्योहार पर हम बस यही दुआ करते हैं कि ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए त्योहार पर हमारे जयपुराइट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाथों में पूजा की थाली